आएंगे। हाँ आगे सभी। अब बताओ, एक एक, एक दो एग्जाम्पल्स और करें, फिर उसके बाद पूछना और कोई डाउट हो तो एक बार करके देखो, हो जाएंगे। आपको आंसर से मतलब है ना, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, मेरे को मतलब लगता है मुझे आपकी क्लास को बताना नहीं चाहिए था, पर बता दिया है मैंने। चलो कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट हो तो फिर से पूछना एक बार मुझसे। ये दिया हुआ है एग्जाम्पल अगला, मैंने जो नोट किया हुआ है। देखो जो क्वेश्चन मैं बता तो रही हूँ आपको, पेपर उठा के देखना। इतने सिंपल सिंपल के कंपोनेंट और फेजेस पूछे हैं कि आप उन्हें यूं ही निकाल दोगे, हाथों में निकाल दोगे, ध्यान रखना। और इसके साथ एक स्पेसिफिक रिएक्शन भी दी हुई है। चलो एक और लिख दूं, करके देखो, और नहीं आए तो पूछो, फिर भी कोई डाउट हो तो फिर दोबारा समझाऊंगी, टेंशन मत लो, मैं भाग नहीं रही हूं चीजों से, आपके क्वेश्चन से। एग्जाम्पल्स करो, फिर ना आए तो पूछो। करना इन दो एग्जाम्पल्स को, फिर लिखती हूँ। रिएक्शन भी फर्स्ट एग्जाम्पल की है, क्या मतलब? हाँ फर्स्ट एग्जाम्पल की रिएक्शन, ये दिख रहा है ना, NH3 प्लस H2O, NH3 प्लस H2O NH4OH बना रहा है। चलो बताओ, पहले मैं पूछ रही हूँ, मैं जिनको नहीं आया समझ में केवल वही फोर्स करेंगे अपने आप को। बताओ, निकालो इसके, फिर मैं निकालती हूँ कैसे निकलेंगे। नोट कर लिया होगा ना, कॉपी में दोनों एग्जांपल्स नोट करें और फिर बताएं मुझे। और तो सारे सिंपल सिंपल से हैं, कुछ भी नहीं इनमें। क्यों क्लियर क्यों नहीं दिख रहा? क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है मैडम? देखो क्या क्या गड़बड़ हुई है उसमें, क्लियर नहीं दिख रहा बच्चों को। ये वाला, ये एज ही है, अगर ये नहीं दिख रहा तो। हाँ अब आ रहा है क्या? कैन नॉट सी क्लियर, कैन नॉट सी क्लियर, क्या दिक्कत है? अभी आ रहा है क्लियर, देखो अभी आ रहा है, अभी दिख रहा है क्लियर। कुछ किया नहीं है, सिर्फ रिजॉइन ही तो किया है और कुछ नहीं किया है, एंड मीटिंग करके नहीं दिख रहा, क्या हो गया? निकालो, मैं बोल दे रही हूँ, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना? आवाज तो सुनाई दे रही है। ये NH4Cl सॉलिड है, NH4 प्लस Cl माइनस दिया हुआ है, NH4OH दिया हुआ है, NH3 है, H2O है, तीनों H2 और H प्लस और OH माइनस, ये दिया हुआ है।
4। चलो निकालते हैं, मुझे भी नहीं पता, निकाल के देखते हैं किसका आंसर क्या आ रहा है, पता चलेगा। देखो अब बताना मुझे आपके आंसर और मेरे आंसर में, ये रिएक्शन भी इसी की है, ये रिएक्शन भी इसी एग्जांपल की है, आंसर चेक कर लेना अपना, ठीक है ना। देखो NH4Cl दिया हुआ है, इसके आयन गिवन है, दिख रहा है ना, अरे सॉलिड में वो इसी के जैसे आयन नहीं है क्या इसके, कैंसिल, ठीक है ना। अब आगे देखो H2O सॉलिड, ये तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है ना अपना, ये तो कहीं कोई सॉलिड नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, मतलब ही नहीं है। आगे देखते हैं, आगे ये वाली कंडीशन लग रही है जिसमें से 2 को कैंसिल कर दो और इसको भी कैंसिल कर दो, ये तो है बस, और इसके अलावा है क्या, लगाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 तो सब्सटेंस दिए हुए हैं, एक आयन की कंडीशन गिवन है तो E बराबर 1, और एक रिएक्शन दी हुई है तो E बराबर 2, 3 आ रहा है आंसर। हाँ बताओ, नगमा का 4 कैसे आ रहा है, अब क्या कंफ्यूजन है, अब तो ये तो सिंपल सरल सा है, इसमें तो एग्जांपल में कुछ है ही नहीं, सोचना ही नहीं है, गलत क्यों कर रहे हो, सेम है मेरा। नगमा क्या हुआ, क्या गलती है बताओ, जिनके 4 आ रहा है उनका कैसे आ रहा है 4 बताओ। ई एन की वैल्यू, ई की वैल्यू नहीं मैंने लेनी है ना, कल बताया था ना, रिएक्शन दी हुई होगी तो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए इक्वल टू 1 आएगा, एक ही इक्वल टू 1 ये रहा, और एक आयंस की कंडीशन, अरे ई की वैल्यू 1 किस किस के लिए होती है, 4 कंडीशन बताई थी ना, 4 कंडीशन में ये था कि अगर आयंस गिवन हो, कोई रिएक्शन गिवन हो, कोई स्पेसिफिक कंडीशन गिवन हो, जैसे मैंने बताया था कि पीएच वगैरह वगैरह ऐसे करके गिवन हो, इन सब के लिए इक्वल टू 1 होता है ना, यही तो है बस सिंपल सा। तो यहां से देखना, यहां से ये देखना, एक ये कट गया ट्रिक के थ्रू, और ट्रिक के थ्रू कटा तो 1 2 3 4 5, अब सोचो इसको सोचने के लिए कितना वक्त लग जाता, गलतियां होती क्योंकि इसमें और भी रिएक्शन हो सकती हैं जो मुझे पता नहीं है या मुझे दी नहीं हुई, हो सकता है ये रिएक्शन भी ना दी हुई होती, ये रिएक्शन ना दी हुई होती, अगर इसकी देखो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसको देना कंपलसरी है एग्जामिनर के पास, पेपर में देख लेना एक बार, ये एग्जांपल ये पूछा है बस इतना, इसमें बताओ ये पूछा था बस, और कुछ नहीं पूछा, तो इसको तो निकाल सकते हो 1 2 3, 3 माइनस 1 2, हाँ बंद हो गए। अब बताओ, मैम गलत हो गया, ई की वैल्यू 1 नहीं थी, हाँ 2 वो लेनी है, ठीक है ना, 1 ना 2 लेनी है, ठीक है। अब इसका निकालो नगमा, इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, देखो Ag प्लस और Cl माइनस, इसी का सॉलिड गिवन है, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, अगर दिमाग में ये आ रहा हो ना मैडम ये AgNO3 बनना है, बनने को तो जाने क्या बन रहा है, लेकिन यहाँ AgNO3 सॉलिड में दिया नहीं हुआ, नहीं तो वो भी काट देते, लेकिन Ag प्लस और Cl माइनस दिया हुआ है, इसी का सॉलिड गिवन है, दिस विल बी कैंसिल आउट। इसके बाद क्या है, H2O सॉलिड H2O लिक्विड, ये दोनों काट दो, ये तो बड़ा सिंपल है, और ये दोनों कटेंगे, 1 2 3 4 5 माइनस 5 माइनस और एक आयन की कंडीशन गिवन है, बस 4 आ रहा है, सोचना ही नहीं, जिनका 4 आ रहा है बहुत सही है, जिनका नहीं आ रहा वो गलत है। हाँ बताओ, अब बताओ, अब कोई डाउट अब तो नहीं होना चाहिए, सही है 4 है, सही आंसर है 4 है, बहुत करा दिए, और करोगे, कर लो 1 2 एग्जांपल और, कोई कंफ्यूज मत हो भाई, बहुत सरल है ये तो देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखना बड़ा अच्छा एग्जांपल है, NaCl KBr और वाटर, इस एग्जांपल को जिसने कर लिया ना
ये मान लो कि वो उसका हो गया पूरा कंप्लीट, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है इसमें। सबसे टफ एग्जांपल है इसका, जो थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की और सोचने की आवश्यकता जरूर है। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, और इसी के साथ इसको खत्म करेंगे। किया ये एग्जांपल? हाँ किया। कितनी? अच्छा चलो ठीक है, निकालते हैं। मैंने पहले ही बोला था आपसे, NaCl और वाटर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पूरी तरीके से अपघटित होते हैं। ये पूरी तरीके से अपघटित हैं, ध्यान रखना। तो यहां से Na+Cl- और ध्यान रखना KBr भी बिल्कुल ब्रेक होता है, डेफिनेटली ब्रेक होगा, और H2O भी आना है, आएगा ही वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। जहां ध्यान रखो एक चीज, जहां आयन दिए हुए हो और आयन के साथ H2O गिवन हो, वहां डेफिनेटली आयन जो है वो ब्रेक होते हैं इस तरीके से। अगर डायरेक्ट निकालते तो कैसे निकालते आप? निकाल ही नहीं पाते। 1 2 3, 3 - 0 इक्वल टू, क्योंकि और कोई कंडीशन तो नहीं रखी ना, ना आयन दिए हुए ना कुछ दिए हुए, तो ई का मान 0 होना ही है। तो ये देखो, इससे निकालोगे तो कितना आएगा? 1 2 3 निकालो, माइनस ई की वैल्यू कुछ नहीं है, ना स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है, ना रिएक्शन दी हुई है, ना कुछ और दिया हुआ है, तो ई की वैल्यू 1 आनी है, तो इसका आंसर 3 आना है। लेकिन इससे निकालना जरा, 1 2 3 4 5, और एक कंडीशन इन आयंस की गिवन है, बस। इसलिए ये 4 कंपोनेंट सिस्टम है, ना कि 3 कंपोनेंट सिस्टम। तो ध्यान रखना, इन्हें ब्रेक करना ही पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये होता तो, ये होता तो, ये निकालना, ये होता तो, ये होता तो कैसे करते? जिनका 4 आ रहा है सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्यों आ रहा है ये मुझे भी बताना, क्यों आ रहा है, क्या कारण है 3 आने का? 4 3 4 3 निकाल लेते हैं। देखो NaCl, Na+ और Cl- में ब्रेक हो रहा है। अब ये देखना, ये K+ है, और सेम समायन के प्रभाव के कारण ये भी Cl-, ये भी Cl-, एक Cl- कैलकुलेट करूंगी। क्यों 2 करूंगी, क्या कारण है 2 करने का? तो ये ध्यान रखना, ये दोनों एक जैसे आयन है, इसलिए केवल एक Cl- लिया जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ H2O। 1 2 3 4 4 माइनस 1 2, ये एक आयन की कंडीशन गिवन है, जिनका 3 आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आ रहा है अभी भी, रानी क्या करोगे? ये नहीं आ रही समझ में, और इसको और कितने सिंपल तरीके से समझाऊं मैं? अगर अभी भी आपको कंपोनेंट निकालना नहीं आया ना, तो ये मान लो ये खत्म है यूनिटी, कोई मतलब ही नहीं है इसे पढ़ने का। इतनी मेहनत करके मैंने तो ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं ढूंढ ढांड के कहीं से, फिर उसके एग्जाम्पल्स को यहाँ से सॉल्व करवा रही हूँ कि आप सीखो, कि कभी दिक्कत ना आए। बाकी पेपर में कुछ नहीं आना, ये आएगा पेपर में, बता दे रही हूँ मैं पहले ही। ये पूछेगा एग्जाम में, इससे ज्यादा पूछने वाला है नहीं, पता है उनको आपकी कैपेसिटी कितनी है। इसमें पूछ लेगा फेज बता दो, कंपोनेंट बता दो, इसका डायग्राम बना के दिखा दो, बस, और कुछ नहीं पूछता। हर क्वेश्चन के अंदर आगे जो, ये खत्म कर रही हूं मैं यहीं पे,
अब नहीं पढ़ाऊंगी मैं इसको, आगे एग्जांपल्स कराने का कोई फायदा नहीं है। एक बार इसको प्रैक्टिस करो, ना आए तो फिर कल फिर पूछना। देखो आगे मुझे जो पढ़ना है वो मुझे आपके सिलेबस के अंदर 2 कंपोनेंट सिस्टम के डायग्राम तंत्र दिए हुए हैं, 2 कंपोनेंट सिस्टम और 1 कंपोनेंट सिस्टम। 1 कंपोनेंट सिस्टम का मतलब एक घटक तंत्र और 2 कंपोनेंट सिस्टम का मतलब है द्वि घटक तंत्र। मुझे एक घटक तंत्र पढ़ने हैं और मुझे द्वि घटक तंत्र पढ़ने हैं, उनमें कुछ नहीं करना है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि उसका डायग्राम क्या होगा। बस डायग्राम जिसको पता होगा वो डेफिनेटली इसको बिल्कुल करेक्ट करके आएगा। डायग्राम के बाद आपको कुछ नहीं निकालना, हर डायग्राम की ऐसे आरेख आएंगे कुछ, अभी बात करूंगी मैं कल, क्योंकि आज टाइम हो चुका है। तो जो आरेख आएंगे उसमें से प्रत्येक लाइन की आपको फेज निकालनी है, कंपोनेंट निकालनी है, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम निकालनी है। बस अब आगे जो एक टॉपिक रह गया है जिसको मैं बताना चाह रही थी आपको, ये था स्वतंत्रता की कोटि, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता की कोटि का कहने का मतलब मेरा क्या है, सोचने की कोशिश करना। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अगर मैं बात करूं, मैं नॉर्मल डेज के लिए बात कर रही हूं, अगर मैं ये कहूं कि एक चींटी एक तार पर चल रही है, तो चींटी के लिए अगर इधर जाएगी तो इधर गिरेगी, इधर जाएगी तो इधर गिरेगी। उस चींटी को पूरी तरीके से देखने के लिए मुझे सिर्फ एक अक्ष की आवश्यकता है, जो है एक्स एक्सिस। अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो इस बोर्ड को पूरी तरीके से देख पा रहे हो, इसका कोई दृश्य भले पीछे छुपा हुआ है आपको कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है इसमें कितने एक्सिस होते हैं, 2 ही तो होते हैं, एक एक्स एक वाई। इसको पूरी तरीके से व्यक्त, और अंतरिक्ष में किसी वस्तु को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए 3 एक्सिस की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं डस्टर की, तो देखो इसकी लंबाई भी है, इसकी मोटाई भी है और इसकी चौड़ाई भी है। एल बी एच तीनों ही दिए हुए हैं, और अगर तीनों ही दिए हुए हैं इसका मतलब उसको 3 एक्सिस की आवश्यकता होती है। मेरे कहने का मतलब समझना कि स्वतंत्रता की कोटि की परिभाषा क्या होगी। स्वतंत्रता की कोटि की परिभाषा ये होगी, किसी तंत्र को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, ध्यान रखना पूर्ण रूप से, किसी तंत्र को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए मुझे जितने अक्षों की आवश्यकता होती है, ये कोटि अक्षीय है, जितने अक्षों की आवश्यकता होती है वो स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। जैसे कोई चींटी तार पर चल रही है तो उसकी कोटि 1। अगर इस बोर्ड की बात करूं तो इस बोर्ड को पे प्रदर्शित करने के लिए मुझे सिर्फ 2 एक्सिस की आवश्यकता है, तो इसकी कोटि 2। लेकिन जबकि एक व्यक्ति की बात की जाए, मैं हूं आज, मेरी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, तो मुझे व्यक्त करने के लिए मुझे बोर्ड में थोड़ी ना घुसा दोगे कि लो इसमें घुस जाओ। जब भी मैं कोई ना कोई जगह घेरूंगी, यानी कि मुझे व्यक्त करने के लिए कितनी की आवश्यकता होगी, 3। ध्यान रखना, त्रिविम में किसी वस्तु को व्यक्त करने के लिए 3 एक्सिस की, बोर्ड पर बात की जाए तो 2 एक्सिस की, तो 2 स्वतंत्रता कोटि, और अगर चींटी किसी तार पर चल रही है तो 1 एक्सिस की, 1 स्वतंत्रता की कोटि होती है। बाकी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला निकालते हैं अपन, F बराबर C माइनस P प्लस 2। इस फॉर्मूले में कंपोनेंट का नंबर ऑफ कंपोनेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ फेजेस लिखेंगे, और फॉर्मूले में लिख के ऑर्डर ऑफ फ्रीडम निकालनी है बस। इसके अलावा पेपर में आपसे कभी कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ। पीडीएफ बाय।